सो हेलो बच्चों, की हाल चाल? सब चंगा? चलिए, दिस इज रजनी विश्वकर्मा और मैं एक बार फिर स्मार्ट क्लासेस में आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 की नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 1.2। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 1.2 ये पढ़ने के पहले आपको थोड़ी सी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा कि रैशनल और इरेशनल। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको फिर भी ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अगर हमें कोई चीज इरेशनल प्रूव करना है ना, तो एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा ये समझिएगा कि हमको पता है कि वैसे ही सभी जनरली सभी बच्चों को पता हो कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, और हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। वी कैन नॉट राइट इट in the form of p upon q which is q is not equal to 0, है ना। चाहे रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, हम q को डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं लिख सकते, है ना। तो हमने इरेशनल का क्या पढ़ा था, छोटा सा हम देखते हैं। हमने इरेशनल नंबर को पढ़ा था कि जिसे हम a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं या p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप वॉट एवर जो आपको लेना है। ठीक है ना। बस कंडीशन यहाँ भी वही है सेम, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने ये तो पढ़ लिया था। हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर हमें कोई रैंडमली आपको कोई नंबर उठा के दे दिया और बोला आप बताइए ये रैशनल है या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे अगर हमने मान लो बोला 0.0003 003 0003, इस तरह से हो रहा है ना। कभी 3 कभी 2 कभी 3, ऐसे हमारा रैंडमली यहाँ पर नंबर्स मतलब जीरो क्या हो रहा है, कभी 3 कभी 2 कभी 3, है ना। इस तरह से हो रहा है कि कभी 0 3 हो गया, है ना। मान लो इस तरह से कोई नंबर चलता जा रहा है। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा ट्रिकी फॉर्म में भी बोल सकते हैं इसको कि हमने ऐसा भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास उस दिए हुए नंबर में नॉन अगर दोनों तरफ लग रहा है, नॉन लग रहा है मतलब क्या मैम? नॉन मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डिवीजन, जिसका डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, सो ऑन चलता ही जा रहा है। जैसे हम पाई की वैल्यू को बोलते हैं 3.14 डैश डैश डैश, है ना, सो ऑन चलता ही जा रहा है। उसमें ना तो डिजिट कभी रिपीट हो रही है और ना ही वो डिवीजन टर्मिनेट हो रहा है ना, खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो हमने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ नॉन लगा है तो भी आप इसको देखकर, मतलब अगर आपके पास नंबर है तो आप देख लीजिए क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ जी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या नॉन रिपीटिंग है, हाँ जी नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग है तो हम क्या लिख देंगे इसको कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। लेकिन अगर यहाँ पर करेक्ट बोल रही हो ना, नॉन रिपीटिंग, है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सेम नहीं हो रहा है ना, कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं जिसमें दोनों तरफ नॉन लग रहा है ना। जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट दे दी और बोला आप बताइए, इसको देखते से बताइए कि रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, या इरेशनल इसमें से कौन से हैं। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि क्या दोनों में नॉन लग रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग क्या मतलब इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है ना, इस तरह से। ठीक है, जैसे हम कोई और जैसे हम रूट टू की वैल्यू बोलते हैं 1.414 है, इस तरह से चलते आ रहा है ना। तो इधर और वैल्यूज आती जाएंगी, खत्म नहीं होगा, तो हमने बोल दिया रूट टू इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये तो हमने जनरली पढ़ लिया कि हाँ रूट टू इरेशनल नंबर। एक छोटा सा एक ट्रिक और बताऊंगी कि आप अगर आपके पास कोई नंबर्स दिए हैं, है ना, उनमें रूट लगा है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया रूट 23, रूट 2, रूट 25, है ना, या आपको यहाँ लिख दिया 17 और -17 +2, है ना। और उन्होंने बोला ये इन सारे नंबर्स को देखकर बताइए इसमें से इरेशनल नंबर कौन से है ना। तो हमने एक होगा कि आप जो भी रूट में नंबर दिया, आप देखिए क्या उसका कोई स्क्वायर रूट होता है। जैसे अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है ना। मतलब
ये रूट से बाहर निकल के कोई वैल्यू आ रही है होल नंबर में, है ना, कोई इंटीजर हमारे पास ऐसा आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे कोई बड़े बड़े नंबर है तो हम कैसे बताएंगे, ये तो हमने छोटा सा नंबर है देख के और हमको पता है कि हाँ 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है ना, तो हमने बोल दिया कि ये रैशनल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास और कोई बहुत बड़े नंबर आ जाए या ऐसे टर्म वाइज आ जाए तो आप कैसे देखेंगे, तो आप ये भी ये देखेंगे कि क्या उसका कोई स्क्वायर रूट होता है, मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो हमें ये नंबर मिल जाए। क्या होता है ऐसा कोई नंबर, नहीं होता, है ना। इसके साथ साथ एक चीज और कि जो भी प्राइम नंबर्स होंगे, है ना, वो भी हमेशा हमारे इरेशनल ही आएंगे यहाँ पर, है ना। 23 जैसे प्राइम नंबर है, तो देखो क्या 23 कोई ऐसा नंबर है आपके पास जिस नंबर का अगर आप स्क्वायर करें तो 23 है, नहीं है ना, तो इसलिए ये कैसा हो गया, ये इरेशनल हो गया। ये कोई नंबर है जिसके अगर आप स्क्वायर करते हैं, जैसे मान हमें हमारे दिमाग में आया, अरे मैम 1 है, तो 1 into 1 क्या होता है, 1 होता है, नॉट रूट 2 होता है, 2 into 1 होता है, बट हमें क्या चाहिए, सेम नंबर का इंटू सेम नंबर में जब हम करें तो उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन 2 आए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, तो ये भी इरेशनल हो गया। अब 25, ठीक है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका आप अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें सेम नंबर में तो 25 है, तो यस 25 वैसे भी आप लोग को पता होगा कि 5 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है, ये 5 आया, मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये होल नंबर में आ गया हमारे पास, है ना, तो ये हमारा दो। अब बात आती है इस टर्म की, इसमें आप बताइए, तो आप बोलोगे मैम ये तो √17 है, ये तो प्राइम नंबर है, तो ये तो इरेशनल हो गया, है ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, हमें बेटा इस पूरे टर्म को अच्छे से समझिए, यहाँ पर 17 √17 है, ठीक है, आप करेक्ट बोल रहे हैं कि ये इरेशनल है, इरेशनल है क्योंकि प्राइम नंबर है, ये इरेशनल है प्राइम नंबर है, बट ये कैसा नंबर है, रैशनल, तो क्या मैम एक इसकी वजह से ये रैशनल हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो हम देखेंगे क्या √17 और इधर भी √17 है, तो क्या ये सॉल्व हो पा रहे हैं क्या आपस में, इनको हम कुछ और सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो यस, यहाँ पर √17 प्लस का है, यहाँ √17 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो √17 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जीरो आ गया, बचा कितना आपके पास 2, ठीक है, आया ना, ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो पूरा टर्म, आपको इस पूरे टर्म की बात पूछी जा रही है कि ये पूरा टर्म कैसा है, रैशनल है या इरेशनल, तो हमने बता दिया कि हम सिर्फ 17 को देख के फटाक से आंसर नहीं देना आपको, ठीक है, आपको पहले समझना है कि क्या ये सॉल्व हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस लगा होता, √17 प्लस √17 +2, ठीक है, तो 1 √17 कितना हो गया, 2 √17 हो गया, +2, अब ये कैंसिल नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ तो ये इरेशनल, जब भी एक इरेशनल के साथ चाहे एक रैशनल नंबर हो, है ना, अभी ये पूरे एक ही टर्म में बात की जा रही है, तो अगर ये पूरा टर्म यहाँ पर एक भी ये रैशनल है, इसे हम 2/1 लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, और Q की जगह पे जीरो भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये √17 ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास जिसका अगर हम नंबर, ये मैं क्यों समझा रही थी यहाँ पर, अभी आप और क्लियर हो जाएगा, तो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, √5 एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। मैम 2 = 3 होता है, ये आपको अगर प्रूफ करने को दे दिया बच्चों तो आप बोलोगे 2 = 3 नहीं होता है, हाँ नहीं होता है, लेकिन अगर उन्होंने बोला प्रूफ करिए, होता है तो होता है, तो हमें करना है, ठीक है ना, कैसे करना है, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने बोला 2 = 3 होता है, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि नहीं होता है,
और अगर उन्होंने बोला 2 = 3 के नहीं होता है तो आपको थोड़ी देर के लिए क्या मानना होगा कि वो होता है। ठीक है, तो सेम कहानी हमारी यहाँ पर है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये हमें प्रूव करना है, मतलब लाना ही है, और हमें भी पता है, पर कैसे? तो हमें इससे थोड़ी देर के लिए क्या मानना होगा कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं भैया, इन्होंने बोल दिया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, अगर है रैशनल नंबर तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं? P/Q लिख सकते हो आप, A/P लिख सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ आपकी मर्जी है। ठीक है ना? वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो भैया, Q तो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा मामला है जो नॉट डिफाइन हो जाएगा, हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, इसलिए √5 इक्वल हमने क्या माना, P/Q है, जहां P और Q जो है को प्राइम नंबर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक और क्वेश्चन आ गया मैडम हमारे दिमाग में, व्हाट इज को प्राइम? को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर किसके अलावा ना हो, 1 के अलावा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ 5 और 10। 5 के फैक्टर कीजिए, 5 × 2, सॉरी 5 × 1। 10 के कीजिए 5 × 2 × 1, है ना? यहाँ तो 5 आ गया, मतलब ये तो 1 के अलावा भी आ गया इसमें नंबर, यानी ये को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैंने बात की 5 और 7 की, तो 5 होगा 5 × 1 और 7 होगा 7 × 1, यही फैक्टर्स होंगे इसके, है ना? सही कर रही हूँ? ठीक है, तो इसमें देखें अगर हम कॉमन फैक्टर तो ओनली क्या है, 1। या आप ये भी कह सकते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF ओनली 1 हो, सिर्फ और सिर्फ HCF उसका क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, है ना? उसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, और भी कोई अदर प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF, या सरल भाषा में आसान शब्दों में हम कहें, ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो, दैट इज को प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि √5 जो है P/Q के इक्वल है, जहां P और Q को प्राइम नंबर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप इससे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो P1 × P। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा √5Q, यही आएगा, Q का इंटू √5 में किया, 1 का इंटू P में किया। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दीजिए दोनों तरफ की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा फॉन्ट कम कर देती हूँ। ठीक है, स्क्वायर किया तो क्या आएगा हमारे यहाँ, P² इक्वल √5Q का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा, P² इज इक्वल टू 5Q², यही आएगा √5 का स्क्वायर, यानी √5 × √5 करोगे तो आप क्या आएगा, √25। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, इसलिए हम √5 × √5 इक्वल डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है ये क्या कह रही है, ये भैया कह रही है हमारे पास, इसको हम 1 भी मान लेते हैं, इसके साथ साथ हम इसमें एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट इज कि अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर से के लिए मान लीजिए मैं यहाँ से Q² की वैल्यू निकालती हूँ, तो Q² की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, लीजिए 25 है ना?
25 5 से डिविजिबल है, 5 5 है, ठीक है। अब ये फिर 5 जो आया है वो फिर से 5 से डिविजिबल है ना। यानी p अगर हमारा 5 था तो p स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो 25 5 से डिविजिबल है, तो 25 जब 5 से डिविजिबल है तो जो फिर से 5 आया वो फिर 5 से डिविजिबल है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। तो अगर p की पावर 2 डिविजिबल है 5 से, सो दैट p की पावर 1 भी क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना, या आप देख सकते हो p स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। लिख सकते हैं हम ये कॉन्क्लूजन, है ना, कि ये p स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो p की पावर 1 भी 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए आगे क्या करना है हमको। अब जैसे हमने ये वाला जो कंक्लूजन p की पावर 2 को लेकर आए, वही सेम हमको किसके लिए भी लाना है, q की पावर 2 के लिए भी लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता होगा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड क्या कहती है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो यहाँ डिविडेंड क्या है हमारा, p है, डिवाइजर क्या है हमारा 5 है ना। क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि हमारा m आया है, या c, आप कुछ भी ले सकते हो, m c p q, सॉरी p q को छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमने 5 है और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0। तो हमने क्या कंसिडर कर दिया, लेट p इज इक्वल टू 5m, ठीक है। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या आया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर, यही आएगा, है ना। p का स्क्वायर 5m का स्क्वायर, ठीक है। p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, m का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हमने इक्वेशन 1 की तरफ जाए तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो हम p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं क्यू स्क्वायर के लिए कंक्लूजन निकालूं तो 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 5 सा 25, 5m स्क्वायर आता है ना। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 5 अगर इनटू में तो यहाँ ले जाएंगे जब तो डिवाइड में आएगा, है ना। ये जो मैं स्टेप यहाँ पर लिख के आपको बता रही हूँ, आपको करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिख लीजिए, है ना। कि क्या होगा यहाँ से m स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 होगा। तो ये चीज क्या बता रही है कि क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो सेम चीज कि अगर p की पावर 2 डिविजिबल थी 5 से, तो p की पावर 1 भी डिविजिबल होगी 5 से। सिमिलरली q की पावर 2 के लिए भी यही चीज कह सकते हैं हम, है ना। और यहाँ से हमने जो वैल्यू लिखी है, यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore q is also divisible by 5, है ना। q भी डिविजिबल है 5 से, ठीक है। तो अगर मैं इस a इक्वेशन को और इस b इक्वेशन को कंबाइन करती हूँ, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, या नहीं भी करते कंबाइन, सिर्फ आप इस चीज को ऐसे समझिए कि हमने क्या देखा था, p और q कैसे नंबर देखे थे, को प्राइम नंबर देखे थे। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, ठीक है ना। बट यहाँ तो क्या हो गया, हमारे पास एक और कॉमन फैक्टर मिल गया विच इज 5। तो अब यहाँ तो क्या आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर पी एंड क्यू हैव हैव 5 एज कॉमन फैक्टर,
बट हमें तो क्या पता था, ए और बी कैसे है, सॉरी ए एंड बी, सॉरी पी एंड क्यू, बट पी एंड क्यू को प्राइम। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमने तो क्या माना था कि रूट 5 रैशनल नंबर है तो पी और क्यू को प्राइम नंबर है, बट हमने यहाँ देखा पी और क्यू के तो हमारा एक 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि को प्राइम में तो एक ही 1 ही आना चाहिए था कॉमन फैक्टर, है ना, लेकिन यहाँ हमारा 5 भी आ गया, है ना, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम, सो दैट हम क्या लिखेंगे कि आवर assumption आर इज रॉन्ग एंड रूट 5 इज ए irrational नंबर। तो मैं इसके लिए कहाँ पर लिखती हूँ भाई, यहाँ लिख देती हूँ, है ना। सो आवर assumption was wrong, रूट 5 is hence रूट 5 is an irrational number, hence proved। कर दिया ना हमने, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे स्टेप्स, ठीक है। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई स्टेप समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज a रैशनल नंबर। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया रूट 5, इस तरह का आपका कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 7 रूट 11, अगर आपको इस तरह से कोई नंबर इरेशनल प्रूफ करने को आता है, तो जहां हमने 5 लिया था वहां पर आपको सेम नंबर रख देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको रूट 7 प्रूफ करना है इरेशनल, तो जहां जहां आप 5 ले रहे थे वहां वहां आपको 7 पुट कर देना है। अगर आप रूट 11 का इरेशनल नंबर निकाल रहे हो तो उसकी जगह आपको 11 पुट कर देना है, 3 है तो 3, ठीक है, जो भी है वॉट एवर, ठीक है। तो आपको उस तरह सेम प्रोसेस वही रहेगी, जहां जहां 5 है वहां 7 आ जाएगा, अगर रूट 3 निकाल रहे हो तो रूट 3 आ जाएगा, सेम प्रोसेस सारी सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अगेन हमें यहाँ पर अब दो टर्म में एक नंबर दे दिया गया है और उसको बोला गया है कि आपको ये बताना है इरेशनल है, तो हम पहली चीज वापस अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेटस, मतलब राइटिंग बहुत गंदी लग रही है आपको, let us assume that 3 + 2 √5 is a rational number, ठीक है। रैशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपको मन करे आप वो ले सकते हैं। सो दैट 3 + 2 √5 वी कैन राइट ए अपॉन पी, अगेन वेयर ए एंड बी आर सॉरी आर को प्राइम, है ना, और इंटीजर भी होंगे, अगर को प्राइम है प्राइम नंबर है यानी इंटीजर भी है, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड होता है, और आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमको पता है, अब लिख सकते हैं तो भाई इसके अपॉन में 1 है, हमको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 3 + 2 √5 और बी का इंटू इस पूरे इक्वेशन में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसका इंटू अंदर करते हैं तो क्या आएगा हमारा 3b + 2 √5b, है ना, यही आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है बेटा कि जैसे हमने जो नॉर्मल अपने सिंगल डिजिट की वैल्यूज पढ़ी है, मतलब इरेशनल हमने प्रूव किया रूट 5 √3 √7 √2 जो भी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस डिजिट को, इस √5 को यहीं रहने देना है, बाकी सारी चीजें ए के पास ले जानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ए के पास हम 3b को ले जाते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा, अभी हम इसको 2 √5 बी को यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये यहीं लिखते हैं, थ्री ए के पास ले जाते हैं 3b को, तो 3b कैसा हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, सिर्फ √5 को यहीं रहने देना है, 2b को हमको इसके डिनोमिनेटर में ले जाना है ना। तो √5, 2b इसके मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में तो कहाँ पर चला जाएगा, जब ट्रांसफर होगा वो अदर साइड में, तो डिवीजन में चला जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ गया 2b। ठीक है, आपको हर बार इस तरह के क्वेश्चन में ये दिमाग में रखना है कि यहाँ जो भी ऐसा नंबर दिया जो हमें पता है कि ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, उस इरेशनल नंबर के इक्वल में बाकी सारी चीजों को रख देना। हाँ, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू हो गया a-3b/2b। ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि ये कैसा p/q की फॉर्म में हमारा आ गया या a/b की फॉर्म में आ गया, है ना। और जहाँ पर a और b कैसे हैं, कोप्राइम में, है ना। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, है ना। अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो पहले हमें उसे रैशनल मानना होगा। तो हमने मान लिया कि वो रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हम उसे a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो यस, a/b हमने लिख दिया है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, q इज नॉट इक्वल टू 0। a और b इंटीजर्स भी है ना। अगर को प्राइम है दैट मीन्स इंटीजर है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि a b के मतलब इस b को पूरे इस टर्म के पास ले जाना है। ठीक है, तो हम ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो a इज इक्वल टू हो गया 3 + 2√5 और टोटल इंटू में b। ठीक है, b का इंटू अंदर कर दीजिए, 3b + 2√5b। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ √5 को यही रहने देना है, बाकी सारी चीजें a के पास ले जाना है। तो हम सबसे पहले 3b को शिफ्ट करेंगे। 3b को ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस का है तो यहाँ a के पास आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2√5, तो √5 को यहाँ रहने देना है, 2 और b जो इसके साथ मल्टीप्लाई में थे वो हम ले जाएंगे इसके पास ट्रांसफर करके डिवाइड में, है ना। तो a-3b/2b हो गया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम ऑल्सो, है ना। मतलब एक ही बात है, अगर आप ये नहीं भी लिखते हो सिर्फ को प्राइम लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो a और b इंटीजर्स है और को प्राइम है। अब को प्राइम है और हमने क्या माना था, a/b, मतलब ये रैशनल नंबर है, तो ये भी पूरा रैशनल नंबर होगा। बट हमें क्या भी पता है, एक चीज हमें ये भी पता है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। अब अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा जो मानना था वो गलत था। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रैशनल इरेशनल, सॉरी। ठीक है, हमें प्रूव करना है 1/√2, 7√5, 6 + √2, ये सारे कैसे नंबर हैं, इरेशनल है। तो वही चीज अगेन रिपीट करूंगी मैं कि हमको अगर इन्हें इरेशनल प्रूव करना है तो हमें पहले इसे क्या मानना होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले को करते हैं। लेट अस assume that 1/√2 is a रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अगेन वेयर एंड b आप इंटीजर्स लिख दीजिए आप, या को प्राइम लिख दीजिए, है ना, को प्राइम, एंड q इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर वहां भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने शायद क्यू लिख दिया तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वो दिमाग में p/q चलता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए, हमें √2 को न्यूमरेटर में लाके छोड़ देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी रूट वाला नंबर है ऐसा जो इरेशनल है, ठीक है, तो इरेशनल है तो हमको क्या करना है, उस इरेशनल नंबर को न्यूमरेटर में रहने देना है ना। न्यूमरेटर में रहने देना है, तो हमें न्यूमरेटर में लाने के लिए ए के पास ले जाना पड़ेगा और बी को यहाँ लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये √2a इज इक्वल टू बी, बी का इंटू वन होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपसे कि हमें रूट वाले नंबर को वहीं रहने देना है, उसके पास वाली चीज को अदर जगह शिफ्ट कर देना है। तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, b/a, है ना। अब यहाँ क्या होना चाहिए, अगेन a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हैं
तो अब ये कैसे हो गए, इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर हो गया, है ना। सो बी अपॉन ए इज रैशनल नंबर। ठीक है ना, क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी कैसे हैं, इंटीजर्स, है ना। अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो क्या हो जाएगा, बट हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि रूट टू कैसा है, इज एन इरेशनल नंबर। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना ठीक है। इरेशनल नंबर, रूट टू इरेशनल नंबर है, तो अगर रूट इरेशनल के बगल में क्या इरेशनल खड़ा है तो संगति का असर तो बुरा होता है भाई। चलिए, बुरा होता है तो क्या होता है, बुरा होता है तो सब कुछ बुरा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे सो दैट, सो so contrarily our assumption इज रॉन्ग। ठीक है, अब अगर ये रैशनल के बगल में रैशनल है तो सब, ये भी क्या हो गया, 1/√2, therefore 1/√2 is an irrational number। Hence proved। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ये वाले जो क्वेश्चंस है जिनमें हमें हर नंबर को, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, किसी भी नंबर को, हर नंबर को नहीं। ठीक है, तो हमें इस तरह से प्रूफ करना है। तो अब बच्चों सेकंड और थर्ड जो है वो आपके लिए मैं दे रही हूँ, तो ये आप मुझे बताइए कि किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, और बस बताइए ठीक है, चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो चुकी है और हमारा चैप्टर 1 भी जो है पूरा खत्म हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ चैप्टर 2 लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।